आए हैं अध्यक्ष होंगे, उनका मैं आदर करता हूँ और यहाँ पर आपको लेके पहुँचे। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं कुनकुरी का हृदय स्थल है, जयस्तंभ चौक के पास खड़े हैं और देख सकते हैं पूरी दुकानें खुली हुई हैं। पहले की तरह यहाँ का आम जनजीवन है। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भारत बंद है और भारत बंद किसानों के समर्थन में अब आज भारत बंद है और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है भारत बंद का। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस बंद का असर यहाँ जसपुर ज़िले में देखने को नहीं मिल रहा है। और भी जगह से हमारे पास खबरें आ रही हैं और भी नगर हैं यहाँ पर कोई असर। और अभी हम जहाँ पर कुनकुरी खड़े हैं देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर आवागमन जारी है, लोग आ रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, सारा कुछ वो है। तो आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? 2 महीना पहले जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तब काफ़ी कहा जाता था भाई कांग्रेस का सिक्का चलता था, क्योंकि कांग्रेस के तीन विधायक यहाँ पर हुआ करते थे। तो ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आ जाती हैं? तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहाँ के हैं संतोष चौधरी जी। संतोष, आज पूरा भारत बंद है, किसानों पर लाठियाँ बरसाई गई और किसानों का आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। लेकिन और कांग्रेस ने समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस का समर्थन का जरा सा भी असर जसपुर ज़िले में देखने को नहीं मिल रहा। नहीं तो जसपुर में कहाँ से देखने को मिलेगा भाई? कांग्रेस यहाँ से साफ हो गई विधानसभा चुनाव में। और वैसे भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या तो अपने आप को बहुत सीधे साधे साबित करने में लगे हुए रहते हैं कि नहीं भाई हम आंदोलनजीवी नहीं हैं, और नहीं तो ये है कि अब सत्ता तो उनकी है नहीं, विरोध करेंगे कहीं हम फंस ना जाएं, तो एक भय भी हो सकता है। तो अचानक नहीं दिख रहा मेरे को संतोष इतनी ज़्यादा सौम्यता कैसे आ गई? क्योंकि 2 महीना पहले हम चुनाव परिणाम आने से पहले की बात करें हम तो कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में हुआ करती, 3 विधायक यहाँ पर हुआ करते थे। सत्ता का तेल था, सत्ता का तेज था, सत्ता का तेज, सत्ता का तेल तो दिया तो जलेगा ना। नहीं तो अचानक अब ये नहीं है, सत्ता का तेल नहीं है, सत्ता का तेल नहीं है, इसलिए अभी इनकी जो शांति दिख रही है। क्योंकि आज भारत बंद है और कांग्रेस ने अगर समर्थन किया है तो प्रदर्शन करना चाहिए, अपना विरोध व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जितना विपक्ष को पिछले समय में भी फ्री किया गया था, विपक्ष अपनी पूरी बात को रखती थी, वैसे ही इस बार भी कोई भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर प्रतिबंध तो नहीं लगा दिया प्रदर्शन में। तो कांग्रेसियों को भी अपना बात रखना चाहिए, किसानों के समर्थन में किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। जसपुर में आप बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है, और मैं भी सुबह से देख रहा हूँ, वास्तव में यहाँ पे कांग्रेस का अभी तक तो कोई प्रदर्शन दिखा नहीं। हो सकता है कि दोपहर के बाद कहीं अगर छुटपुट कुछ कहीं प्रदर्शन करके अपना खाना पूर्ति कर ले तो बात अलग है। बाकी आपकी बात में मैं पूरी तरह समझ। 2 ही महीने में न तो यहाँ कांग्रेस भी दिखना बंद हो गई और कांग्रेस सड़क पर दिखना बंद हो गए। नहीं, आप जैसा कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, मैं खत्म हो गई नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस ही नहीं। देखिए ये शब्दों का मायाजाल और शब्दों की बाजीगरी हम लोग का काम करने का तरीका है। क्योंकि जब ये होता है हम देखते थे पहले भी। लेकिन अगर हम आंदोलन की बात करें तो जब से चुनावी परिणाम आए हैं, जब से नए सरकार का गठन हुआ है और कांग्रेस जब से यहाँ हारी है, एक भी आंदोलन जसपुर जिले में कांग्रेस सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या कांग्रेस इतना ज़्यादा सुसुप्त कैसे, जो सत्ता में रही है और अभी भी कांग्रेस यहाँ कमज़ोर नहीं है, 35 विधायक छत्तीसगढ़ में, फिर भी कांग्रेस इतना असहाय कैसे महसूस कर रही है? जहाँ तक मैं कांग्रेस को मैं जान रहा हूँ 20-25 सालों से, तो मैं कांग्रेस की राजनीति को देख भी रहा हूँ, करीब से कवर भी करता रहता हूँ। तो कांग्रेस में क्या है, सत्ता में मजबूत दिखेगी, संगठन के मामले में कमज़ोर। और जब से ये सत्ता में रहती है तो खुद को ही मजबूत करने में लग जाते हैं, संगठन को मजबूत नहीं कर पाते हैं, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। और उसके बाद फिर अभी आप देख रहे हैं विपक्ष की भूमिका में यहाँ जसपुर ज़िले में तो नहीं दिख रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे तो अमूमन बहुत सारे जगहों में कांग्रेस सुप्तावस्था में है, जबकि लोकसभा भी नज़दीक है। या सबसे बड़ा सवाल यही है संतोष कि ये लोकसभा अभी कुछ ही दिन बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी है, और चहलकदमी है, कांग्रेस भी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, बीजेपी के लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और 2 महीना बाद यह चुनाव होना है। और ये लोकसभा चुनाव, इतना बड़ा चुनाव, उसके बाद कांग्रेस की हालत ऐसी है। राहुल गांधी की अभी न्याय यात्रा हुई, रिचार्ज करने आए थे। बिल्कुल रिचार्ज करने आए थे। मैंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से सवाल भी पूछा था, राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है तो चुनौती मानते हैं?
तो उन्होंने कहा कि नहीं, चुनौती नहीं है, वो तो जहाँ जहाँ जाते हैं हमारी फ़ायदा होता है। इसका मतलब क्या है कि केवल ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, ये सड़क पे दिखता है वो जा रहे हैं, पैदल यात्रा हो रही है। उनके गुजरने के बाद कांग्रेस भी एक भाषा में बोलूँ तो गुजर जाती है, सो जाती है, सुप्तावस्था में रहती है। जागना चाहिए। अगर संगठन में है तो फिर आपको अपना जिंदा होने का एहसास देना चाहिए, तभी लोकतंत्र रहेगा। संतोष, एक बात और होता है, हम अगर जसपुर का एनालिसिस करते हैं तो आज के 10 साल पहले जसपुर में जो कांग्रेस की स्थिति थी, आज वही स्थिति में फिर से कांग्रेस यहाँ पर आ गई। हाँ बिल्कुल। क्या है, पिछली बार 2018 में जो चुनाव कांग्रेस ने जीता था भारी बहुमत से, मतलब अप्रत्याशित बहुमत से जीता था, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक तो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल का ही था, प्लस रमन सिंह को सबक सिखाना और भाजपा को पोषित करने वाले संगठनों का भी एक एजेंडा बन गया था कि इस बार सबक सिखाना, और उन्होंने सबक सिखाया, जिसका चलते रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया। और 2023 का जो चुनाव का रिजल्ट है, कांग्रेस सोच रही थी कि हम 2018 की पुनरावृत्ति करेंगे, लेकिन हुआ क्या, 2003 की पुनरावृत्ति हो गई। इसका मतलब अति आत्मविश्वास और हम तो जीतेंगे तो उसको क्यों जीतने दें। तो एक दूसरे को हराओ का जो कार्यक्रम रहा ना, ये फेलिटी रही। और संगठन भाजपा ने वाकई बहुत अच्छे से काम किया, और भाजपा के आनुषंगिक संगठन डोर टू डोर बहुत अच्छे तरीके से अंदर काम करें। मतलब मैं खुद मीडिया से जुड़ा हूँ, हम लोगों को भी भनक लगने नहीं दी कि इनकी रणनीति क्या थी, और एजेंडा इनका सफल रहा, और आज ये संतोष एक चीज़ देखने को मिलता था। काफ़ी लंबे समय से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक हम अगर 96, 97, 98 की बात करें, जब चुनाव वहाँ होता था, तो जो भाजपा के लोग थे नारा लगाते थे कि एक कांग्रेसी पाओ 1000 का इनाम पाओ। हाँ, वो सब शुरू से ही उन लोग का जो कार्यक्रम रहा है कि वो लोग ये जानते हैं संगठन बहुत कैडर बेस्ड पार्टी है, सीधी सी बात है। वो एकदम एक एजेंडे पे चलेगी, अनुशासित तरीके से चलेगी। इसलिए अगर भाजपा से बोलते थे कि कुत्ते को भी अगर टिकट दे दिया जाए तो चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि दूसरा कुत्ता नहीं भौंकेगा। तो ये जो बातें रही ना, अनुशासित पार्टी रही है। जिसको टिकट दे दिया, सारे लोग चाहे वो उसके विरोध में रहें, पसंद नहीं करने वाले रहें, तो भी भाजपा के लिए काम करते हैं। कांग्रेस में इसके उलट है, अगर किसी एक को टिकट दे दिए तो कई लोग उसको हराने में लग जाते हैं। तो कांग्रेस लाओ और 1000 रुपये पाओ, तो कांग्रेस की, और कांग्रेस को छोड़े। कांग्रेस से टिकट नहीं मिले, जो नाराज़ हो गए वो कांग्रेस छोड़ते गए, और कांग्रेस छोड़ के फिर भाजपा में शामिल होते गए, और परिणाम सामने आया। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, कल भी कांग्रेसी लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं। अभी भी फिर तैयारी चल रही है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो जाहिर तौर पे जो प्रभाव रखने वाले जो कांग्रेसी हैं, जो नाराज़ कांग्रेसी हैं, उनको भाजपा टारगेट की हुई है। वो अपने खेमे में लाके खुद को और मजबूत करने में लगी है। और संतोष, हम मतलब कुनकुरी में आकर हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुनकुरी एक नामी विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर, क्योंकि आज तो खैर यहाँ से सीएम बने हैं विष्णुदेव साय, ये उनका क्षेत्र है। लेकिन जब सीएम जब नहीं भी थे तब भी इसको हॉट सीट कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के फायर ब्रांड विधायक हुआ करते थे। तो इतना जल्दी कैसे साख गिर जाता है सारा कुछ? मतलब मनस्थिति क्या है, यहाँ की जनता क्या चाहती है? जनता तो यहाँ पे चाहती है कि विकास हो। और पिछली बार जो विधायक रहे यूडी मिंज, उन्होंने विकास करने का एक दायरा जो है वो बढ़ाया और विकास करके दिखाया। हालांकि कई आरोप भी उनमें लगे हैं, तो आरोप तो लगते रहते हैं। अब विष्णु साय जी हैं, विधायक के रूप में पहले भी रहे हैं, तो इनके अनुभव का लाभ भी कुनकुरी को मिल रहा है, और मुख्यमंत्री हो गए, तो फिर विकास दोगुने गति से दिख रहा है। चुनाव से पहले हम कई जानकारों से चर्चा करते थे, तो कहते थे कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं होता, चुनाव विचारधारा, मतलब चुनाव में लोग विचारधारा को वोट देते हैं। ये जसपुर ज़िले की तासीर है। यहाँ पे विकास सेकेंडरी है, पहली विचारधारा है, क्योंकि यहाँ के जो राजनीति को जो बिसात शुरू से जो बिछाई गई, वो यहाँ पे धर्म के आधार पे रहा। धर्मांतरण जैसे उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, और उसके बाद में धर्मांतरण को लेके भाजपा यहाँ पे हावी रही, और शुरू से ही विधानसभा धर्म की हवा तो पूरे देश में बह रही है संतोष। सभी वो ये मैं बताऊं कि आपको, जसपुर जो है ना, ये आरएसएस की प्रयोगशाला के रूप में रही है, और यहाँ पे जो मिशनरियों का जो प्रभाव बढ़ा उसको कम करने के लिए कल्याण आश्रम की यहाँ पे स्थापना हुई, और उसके बाद से जो एक राजनीति जो यहाँ से चला, कुमार दिलीप सिंह जूदेव उसके सबसे बड़े झंडा बरदार निकले, और उन्होंने ही ये हवा जो है ना पूरे देश में फैलाई, और आज ये नतीजा हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जैसे मतलब कांग्रेस अभी वर्तमान स्थिति में बहुत कम, मतलब 10 साल पहले की स्थिति में फिर से आ गई है।
हाँ बिल्कुल 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 स्थिति जो है कांग्रेस की दिनों दिन कम होती जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो सत्ता नहीं है तो फिर वो पलायन करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं की गाड़ी के सीट के पीछे दिखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मतलब पलायन शुरू हो गया होगा अंदर ही अंदर पलायन शुरू हो गया। कई सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आने वाला समय भी लोकसभा चुनाव में आपको दिखेगा कि जो कांग्रेस का जो हाथ छाप का झंडा लेके घूम रहे थे वो भाजपा का भगवा लेके घूमेंगे। तो ये यहाँ का तासीर है और कांग्रेस सही बोला जाए तो यहाँ पे कमज़ोर ही दिख रही है अभी। बहुत सही एनालिसिस आपने किया संतोष, और बताया कि मतलब आखिर कांग्रेस के कमज़ोर होने के कारण क्या हैं। तो और भी जो लोग एक्सपर्ट हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल राजेश पांडे के साथ, और पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। नमस्कार।